बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। जो है एक चीज जो है वो हम जो है वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी 33 सीटों के ऊपर आके रुक जाती है तो बीजेपी के पास 5 सीटें एक ऐसी हैं जो कि एलजी जो है उपराज्यपाल जो है नॉमिनेट करेंगे, और वो नॉमिनेट करेंगे होम मिनिस्ट्री के कहने पे, होम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर। जाहिर सी बात है 5 के 5 एमएलए जो है और उनको जो है वोट डालने का भी अधिकार होगा। तो अब जो आंकड़ा है वो 48 का है, 46 का नहीं है। तो इस तरह से बीजेपी अगर 33 पे आके रुक जाती है तो 5 सीटें उनके पास जो है नॉमिनेटेड भी आ जाएंगी, तो 33-5 38 हुई। तो उस समय जो है एक पेच ये फंस जाएगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते क्या एलजी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है राजू भाई, जरा ठीक करवा रहा हूं उसको। राजू केरनी की आवाज ठीक करिए जरा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। विजय त्रिवेदी, विजय जी आपको क्या लग रहा है, सरकार बनाने की रेस अगर जम्मू कश्मीर में शुरू होती है, हंग असेंबली होती है, ज्यादा चांसेस किसके हैं विजय जी? क्योंकि बाकी देश में अगर ऐसा होता तो हम मानते हैं कि बीजेपी इस रेस में आगे रहती है, जम्मू कश्मीर में भी आगे रहेगी क्या? देखिए मानक जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब भी था कि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आने की संभावना है। अब भी बनी हुई है कि क्या संभावना बनती है, और जैसे केरनी साहब ने भी कहा कि 5 सीटों का जिक्र वो कर रहे थे, लेकिन एनसी और यदि कांग्रेस 40 से ऊपर चली जाती है, ये 40 सीटों पर भी आती है, तो मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बनाना। हालांकि जम्मू कश्मीर को देखें तो वहां पर कोई भी पार्टी केंद्र में जो सरकार है उसके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है, तो लेकिन अब पीडीपी ने यहां पर बहुत आई नहीं है कि कुछ होगा, और एनसी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा है, तो क्या वो एनसी निकलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है? या जो प्रॉक्सी वार में कैंडिडेट खड़े किए थे आपने भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में, वो कितने आपके साथ देते हैं, मतलब कितने लोग जीत कर आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद रखिए। ये जो निर्दलीय या दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के कैंडिडेट है वो बीजेपी के ही सपोर्ट के लिए है। नहीं विजय जी एक सेकंड, इसको विजय जी, इसको अगर इस तरह से देखें, मान लीजिए इंडिपेंडेंस, देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं, एक एनसी और पीडीपी, उनको हम एक खांचे में रख देते हैं, वो वहां की लोकल पार्टियां हैं। एक है इंडिपेंडेंस, जिनको शायद बीजेपी ने सपोर्ट किया, कुछ को एनसी ने किया, कुछ को पीडीपी कांग्रेस ने किया। अगर मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस एनसी गठबंधन दोनों को जरूरत पड़ जाती है कुछ इंडिपेंडेंस की, तो कश्मीर घाटी के इंडिपेंडेंट्स किसको सपोर्ट करना पसंद करेंगे? उनके लिए आसान कांग्रेस एनसी के साथ जाना होगा या बीजेपी के साथ? नहीं, कोई देखिए एनसी पीडीपी कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी सभी जो उम्मीदवार हैं मोटे तौर पर बीजेपी के साथ जाएंगे, और मोटे तौर पर उनको ज्यादातर कैंडिडेट्स को, इंडिपेंडेंट हो या छोटी पार्टियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है। और ये तैयारी आज से नहीं हुई, ये डीडीसी से हुई है। जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, जब भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने पूरे पैसे का फ्लो बदल दिया, पहले पैसा केंद्र सरकार का श्रीनगर में जाता था और वो उसको बदलकर उन्होंने डीडीसी में भेज दिया, तो वो तो ताकत वहां पर हो गई। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना, ये मसला है। और दूसरा जो राजू केरनी साहब कह रहे हैं 5 कैंडिडेट परमानेंट वो जो बनाएंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स एलजी के पास तो हैं, लेकिन मैं बताऊं यदि एनसी की सरकार बनती हो या बहुमत आ रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक होगा कि वो नॉमिनेटेड मेंबर 5 अपने बना दें, क्योंकि फिर वो मामला अदालत तक चला जाएगा। ये अधिकार अलग बात है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद कोई एलजी जो है 5 नॉमिनेटेड मेंबर बना दे, ये आज की तारीख में लीगली बहुत संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उनके पास इंडिपेंडेंट ज्यादा है और जो छोटी पार्टी है वो भी उनके साथ है। एनसी का तो ये ब्लॉक पूरा मिल गया ना, अब इसमें पीडीपी जल्दी से जल्दी उनके साथ आकर गवर्नर साहब के पास पहुंच जाए कि हम तीनों साथ हैं, राइट, तब तो हो सकता है। लेकिन बाकी ये तीनों फिगर के अलावा सारा फिगर को आप फिलहाल सिंह साहब के साथ जोड़कर रखिए। सिंह साहब से बहुत दोस्ती है कश्मीर के लोगों की। हाँ ठीक है, ओके। अब राजू भाई जरा ये बताइए, जैसे विजय जी कह रहे हैं और सच भी है, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां रही हैं वो दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ अपने संबंध बनाकर रखना चाहती हैं, बहुत सारे रीजन है उसके। आपको लगता है राजू भाई या तो पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर कोई हंग असेंबली की सिचुएशन आती है, बीजेपी के साथ जा सकती है क्या? देखिए राजनीति